उसके ताकतवर पिता मालती के नंगे कोमल शरीर पर अपने मोटे हाथ घुमा रहे थे। मालती की आंखों से आंसू की धाराएं बह रही थी। वो दबी हुई सिसकियों के साथ कह रही थी, नहीं बाबूजी, छोड़ दीजिए। पर रणवीर सिंह बेरुख थे। वो एक वहशी दरिंदे थे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कहानी वाली। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ मैं सुनाती हूँ मेरी लिखी कहानियाँ, कुछ डरावनी, कुछ रोमांटिक, कुछ जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे असलियत क्या है और कहानियाँ क्या। अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, सारी वीडियोस को चेक करिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी लिखी कहानियाँ ज़रूर अच्छी लगेंगी। और देर न करते हुए हम चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। अमर अपने घर में सभी का लाडला था, और होता भी क्यों ना। वो अपने इलाके के विधायक रणवीर सिंह का इकलौता बेटा था, इकलौता वारिस। उसे सभी ने सर पर चढ़ा कर रखा था। जिस चीज़ को वो छू लेता वो उसकी हो जाती। सबसे महंगी गाड़ी, सबसे महंगे खिलौने, सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ना। पर अमर के जीवन में जो बदलाव आया वो तब आया जब वो 6 साल का था। सर्दियों की एक शाम थी। उसके पिता विधायक रणवीर सिंह एक 10 साल की लड़की को अपने साथ लाए थे। एक पतली, दुबली, सांवली सी, डरी हुई, फटे हुए कपड़ों में लिपटी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, एक समर्पण था। ये तेरी नई दोस्त है मालती, रणवीर सिंह ने करारे स्वर में कहा। इसे तेरी माँ ने नौकरानी बनाने के लिए खरीदा है। इसके साथ अच्छे से व्यवहार करना। पर अमर को जितना भी लाड मिला हो, वो कभी भी एक बिगड़ैल बच्चा नहीं था। वो तो एक मासूम बच्चा था जिसे लगता था जिद करना सही है। मालती उसके लिए कोई नौकरानी नहीं थी, वो उसकी दोस्त बन गई। दोनों एक ही छत के नीचे बड़े हो रहे थे। अमर के महंगे खिलौने और किताबों को संभालने से लेकर उसके साथ आम के पेड़ के नीचे बैठकर कहानियाँ गढ़ने तक मालती उसकी छाया बन गई। जब अमर 10 साल का हुआ तब तक मालती लगभग 14 साल की हो चुकी थी। एक सुंदर किशोरी। उसके चेहरे पर नाजुकता और उसके शरीर में यौवन की एक मधुर झलक दिखाई देने लगी थी। अब एक रात अमर की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। वो डरकर उठ बैठा। वो आवाज़ उसके पिता के बेडरूम से आ रही थी। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। धीरे से उसने झांकते हुए देखा वो दृश्य जिसने उसका बचपन छीन लिया। उसके ताकतवर पिता मालती के नंगे कोमल शरीर पर अपने मोटे हाथ घुमा रहे थे। मालती की आंखों से आंसू की धाराएं बह रही थी। वो दबी हुई सिसकियों के साथ कह रही थी, नहीं बाबूजी, छोड़ दीजिए। पर रणवीर सिंह बेरुख थे। वो एक वहशी दरिंदे थे। उनका हर स्पर्श मालती के कोमल त्वचा पर एक दर्द की लकीर छोड़ रहा था। अमर वहां से डरकर भाग आया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात के बाद ऐसी रातें अक्सर होने लगी। एक दिन जब मालती उसके कमरे में सफाई कर रही थी, अमर ने हिम्मत जुटाकर पूछ लिया, मालती, वो रात को तुम्हारे साथ क्या होता है? मालती पहले चौंक गई, फिर उसने अपना सर झुका लिया। उसके आंखों में पानी भर आया। अमर उसके पैर के पास आकर बैठा। तुम्हें बहुत दर्द होता है? मालती ने गहरी सांस ली और बोली, अमर बाबू, दुनिया के मर्द अपनी ज़रूरतों के लिए औरतों के साथ ऐसा ही करते हैं, हमेशा से। अमर कुछ ठीक से समझ तो नहीं पाया, पर उसने सवाल पूछा, लेकिन पापा के पास माँ है ना, माँ के साथ करना चाहिए। मालती के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी दौड़ आई। जिसके पास पैसा और ताकत होती है ना, वो सब कुछ खरीद लेते हैं अमर बाबू, जैसे उन्होंने मुझे खरीद लिया है। ये सुनकर अमर का मन अजीब सी पीड़ा से भर गया। उसने मासूमियत से मालती का हाथ थामा और कहा, मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा मालती।
जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं यहाँ से लेकर भाग जाऊंगा। इसी तरह समय बीतता गया। अमर एक नौजवान बन चुका था और मालती एक खूबसूरत औरत। उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। अमर के लिए मालती सिर्फ एक सेविका नहीं थी, बल्कि उसकी सच्ची साथी थी। और मालती के लिए अमर उसके अंधेरे जीवन का एकमात्र सहारा, जिससे वो सब कुछ कह देती, अपने दिल के सारे दर्द उसके सामने जैसे के तैसे उड़ेल देती। एक बार गर्मियों की उमस भरी रात थी। पूरा घर किसी पार्टी में गया हुआ था। मालती घर पर अकेली थी। जब अमर वापस आया तो उसने मालती को कहीं नहीं देखा। जब शाम से उसने मालती को कहीं नहीं देखा तो रात के एक पहर बाद वो मालती के कमरे में गया, ये देखने की मालती है कहाँ। पूरा महल सो रहा था। जब अमर मालती के पास पहुंचा तो देखा मालती बुखार से तप रही थी। अमर ने उसके माथे पर पानी की पट्टी रखी, उसका हाथ थामे बैठा रहा। मालती की आंखें खुली और उसने अमर का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, तुम यहाँ क्यों आए अमर बाबू? उसकी आवाज कमजोर थी। मुझे बाबू मत कहो मालती, सिर्फ अमर, मैं दोस्त हूं तुम्हारा। उस रात कोई शब्द नहीं बोले गए, बस एक लंबी मौन की गहरी नदी बहती रही जिसमें दो आत्माएं डूबकर एक हो गई। अमर मालती का हाथ पकड़े बैठा रहा, कभी उसका हाथ पर सर फैला था। के पैर में उसने मालती का माथा चूम लिया। मालती उस चूमने से कांप कर उठ गई। जब उसने देखा अमर है, पहले तो वो शांत हुई, फिर उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए अमर? तुम चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे पिता को पता चला तो दोनों को मार देंगे। चले जाओ यहाँ से। अमर ने कहा, कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। अमर ने मालती के दोनों गालों को अपने हाथों में लिया और कहा। मालती ने अमर को झटक दिया, छोड़ो मुझे, जाओ यहाँ से। अमर ने मालती को गले लगाते हुए कहा, तुम कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और मैं यहाँ से चला जाऊंगा हमेशा के लिए। मालती तड़पने लगी। उसने अमर को धकेलने की कोशिश की, बस बहुत देर तक। जब वो लड़ती रही फिर वो रोने लगी और कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, चले जाओ यहाँ से हमेशा के लिए। अमर वहां से बाहर निकला और रोता हुआ चला गया। उसी रात अमर के पिता मालती के कमरे में आए। जब अमर को मालती की सिसकियों की आवाज आने लगी, अमर ने जाकर सीधा दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी और अमर के पिता रणवीर सिंह अमर को घूरने लगे और कहा, तुम बाहर जाओ, मैं आता हूँ। अमर ने कहा, नहीं, आप अभी मेरे साथ बाहर चलेंगे। अमर के पिता गुस्से में सनसनाते हुए अपने कपड़े ठीक करके बाहर जाने गए। उस दिन के बाद न जाने अमर और अमर के पिता में क्या बात हुई कि अमर के पिता ने मालती के पास आना छोड़ दिया। उन्होंने अमर से बात करना भी बंद कर दिया। अमर अब मालती से बात नहीं करता था और अक्सर शराब पीकर घर आता था। वो सबसे लड़ाई करता, झगड़े करता, कभी किसी से मारपीट करके आता। मालती बस दूर से देखकर सहमती रही और तड़पती रही, पर उसने कुछ कहा नहीं। एक रात अमर नशे में धुत गिरता पड़ता घर आया। घर पर कोई नहीं था। मालती ने अमर को पानी दिया। अमर ने वो पानी का गिलास झटक कर फेंक दिया और कहा, मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मुझ पर तरस भी मत खाओ। मालती ने अमर के सर पर हाथ फेरा, अमर के चेहरे को हाथों में लिया और कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं कैसे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूं? मैं जानती हूँ तुम्हारे पिता को, मुझसे ज्यादा उनका खौफ किसी को नहीं होगा। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर जब वो जाने लगी, अमर ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे खींचकर अपने पास ले आया। उसने उसकी कलाई मरोड़ी और कहा, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? मैं सबको देख लूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मालती। मालती की आंखों से आंसू टपक गए।
मालती ने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अमर ने इस बार मालती के होठों को चूमा। धीरे से मालती की एक छोटी सी सिसकी निकल गई। अमर ने मालती को गोद में उठाया और कमरे में ले गया। मालती के कपड़ों के एक एक बटन को खोलने लगा। उसके हर स्पर्श में बेहद प्यार था, बेहद सम्मान था। मालती ने पहली बार बिना डर के किसी के सामने अपने आप को पूरी तरह से खोल कर रख दिया था। अमर के हाथ उसके कोमल शरीर पर एक संगीत की तरह बह रहे थे। उसे दर्द भरे अतीत का साया अमर मिटा रहा था। उसने मालती के शरीर के हर हिस्से को चूमा जैसे वो कोई पवित्र मूर्ति हो। जब वो एक हो रहे थे तो मालती की आंखों से आंसू छलक पड़े। इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि पहली बार महसूस किए गए सच्चे प्यार और आदर के थे। उसकी सांसें अमर की सांसों में घुल रही थी। अब अमर और मालती अक्सर मिलते रहते। अक्सर अमर छुप कर मालती के कमरे में आता। वो अपने बचपन का प्यार दोबारा जी रहे थे। वो साथ में किताबें पढ़ते। अमर मालती को पढ़ना सिखा रहा था। मालती अमर को अपनी कहानियां बताती, अपने बचपन के किस्से सुनाती कि उसका घर कैसा था, उसकी माँ ने उसे कैसे बेच दिया, सब कुछ। दोनों बहुत खुश थे। दुनिया से छुपकर उनका प्यार जी रहा था। कुछ महीने बाद मालती ने महसूस किया कि उसके पीरियड्स मिस हो गए हैं। जब उसने प्रेगनेंसी टेस्ट लिया तो उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। डर और खुशी का एक अजीब सा मिश्रण था। अमर खुशी से झूम उठा। उसने मालती से वादा किया कि वो उसे इस नर्क से बाहर निकालेगा और उससे शादी करेगा। पर उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। मालती के बदलते हुए शरीर को देखकर रणवीर सिंह को शक हो गया था। एक रात जब मालती उल्टी कर रही थी, रणवीर सिंह ने अपने गुंडों के साथ मिलकर मालती को घेर लिया। किसका बच्चा है ये? मालती चुप रही। एक जोरदार चांटा मालती के मुंह पर पड़ा। इतने में अमर आया और उसने कहा, आप क्यों मार रहे हैं इसे? अमर के पिता ने कहा, पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके आई है, किसका बच्चा है इसके पेट में। अमर ने कहा, ये मेरा बच्चा है। रणवीर सिंह गुस्से में चिल्ला उठा, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, एक वैश्या के साथ मेरे ही घर में। अमर ने कहा, वो कोई वैश्या नहीं है, मेरी होने वाली पत्नी है वो। अमर ने मालती को अपने पीछे छुपा लिया। मेरे बच्चे की माँ है ये, तमीज से बात करिए। ये सुनकर रणवीर सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो ले, अपनी जान को बचा कर दिखा। उसने अपने गुंडों को आदेश दिया कि अलग कर दे। दोनों को अलग करने की बहुत कोशिश की गई। अमर ने इस तरह पकड़ रखा था मालती को अपनी बाहों में कि कोई उसे छुड़ा ही नहीं पाया। जब बहुत देर कोशिश करने के बाद कोई छुड़ा नहीं पाया तो अमर के पिता ने कहा कि बरसाओ लाठियां, देखता हूं ये कितना दर्द झेल सकता है। लाठी और लोहे की रॉडों की बौछार शुरू हो गई। अमर ने मालती को पूरी तरह से अपने बाहों में भरकर बचाने की कोशिश की। एक के बाद एक बार उसकी पीठ और सिर पर पड़ रहे थे। मालती चीख रही थी, उसे छोड़ दो, मुझे मार डालो पर उसे छोड़ दो उसे। पर अमर ने हार नहीं मानी। जब तक उसमें जान थी वो मालती को सीने से लगाए रहा। आखिरकार एक जोरदार वार उसके सिर पर पड़ा और वो मालती के ऊपर गिर पड़ा। मालती ने अमर के खून से सने चेहरे को देखा और एक जोरदार चीख निकल गई। तभी एक लाठी उसके पेट पर आ लगी। एक तेज दर्द के साथ उसने महसूस किया कि जैसे उसके भीतर का नन्हा जीवन टूट रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अपनी आखिरी सांसों में अमर ने अपना हाथ बढ़ाया और मालती का हाथ ढूंढ लिया। उनकी उंगलियां आपस में गुथ गई। मालती ने अपना सर किसी तरह अमर के सीने से लगा दिया जहां खून की धार बह रही थी।
मुझे माफ़ कर देना मालती, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। नहीं, मालती की आवाज़ बहुत धीमी थी। तुमने मुझे जीना सिखाया अमर, तुमने मुझे प्यार का मतलब सिखाया। उनकी आंखें धुंधलाती हुई आखिरी बार मिली। खून और आंसुओं के बीच एक अधूरा सपना पूरा हो रहा था। दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार देखा और फिर शांति से आंखें बंद कर लीं। उनके हाथ आखिरी सांस तक एक दूसरे से जुड़े रहे। उस महल की चमकदार दीवारों के पीछे एक अधूरा प्यार, एक अजन्मा बच्चा और एक कहानी दफन हो गई, जिसे सिर्फ चांद और तारे ही जानते हैं। उनकी मौत ने ये साबित कर दिया कि प्यार की कोई जाति, कोई ऊंच नीच नहीं होती। सिर्फ एक दिल होता है जो दूसरे दिल को धड़कना सिखाता है। अगर आप अमर की जगह होते तो आप क्या करते और क्या करना चाहिए था अमर को? अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानियाँ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना करें। और मैं इसी के साथ आज शाम से एक छोटी सी ऑडियो सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ यूट्यूब पर ही, जहाँ मैं हर हफ्ते 5 एपिसोड्स का एक सीरीज़ डालूँगी, एक स्टोरी जिसमें 5 एपिसोड्स होंगे और मैं रोज़ एक एपिसोड ड्रॉप करूँगी वीकडेज़ पे। तो अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है, वो सीरीज़ अच्छी लगती है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे अपनी कहानियाँ भी भेज सकते हैं @hi कहानी वाली 12 पर। मैं वीडियो के एंड में अटैच कर दूँगी। जल्दी जल्दी अपनी कहानियाँ भेजिए, हो सकता है कल की कहानी आपकी हो। और मैं आपसे मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।